कुछ लोग भी समझते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। वाई 99% पीपल आर लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है। टोटल वर्ल्ड इक्विटी मार्केट का 3% ओनली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यूएस का एक स्टॉक का मार्केट क्या हमारा कंट्री का जीडीपी है। कौन सा टाइम पे में ट्रेड लेना है, जैसे वीकली है, मंथली है, 2 आवरली है, कोई भी टाइम पे में हमें काम नहीं करना। ग्रीन क्रॉस ओवर दिया ग्रीन कैंडल से, इसके बाद देखिए कितना ऊपर गया। ऐसा नहीं है ट्रेंड देख के आपको तुरंत बाय करना है। आपको पहले हम डिमांड सप्लाई सिखाएंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूज देयर मनी बिकॉज व्हाई। पहले आपको क्या किया, मार्केट मैंने समझाया था कितना बड़ा बाजार है। जो लोग बाजार को एब्यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, मैंने जैसा पहले ही बताया था, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द 99% ट्रेडर, 95% ट्रेडर, दे आर लूजिंग देयर मनी। 90% money lose in 90 days. So after then they out of the market and they are abusing the market because they don't know the understand the logic of the and science of the market. मार्केट के पीछे क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये पहले जानना जरूरी है एंड प्रैक्टिस जरूरी है। आप अगर सोचोगे राता रात आप मालामाल हो जाओगे स्टॉक मार्केट में, ये नहीं है। राता रात नहीं है। आप कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट 5-10% अगर कमाने चाहते हो देन स्टॉक मार्केट इज द गुड प्लेस, बट प्रोसेस ओरिएंटेड आपको काम करना पड़ेगा। ओके, मार्केट का पीछे लॉजिक क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जहां पे डिमांड होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे सप्लाई होता है। जो प्रोफेशनल है दे आर बाइंग इन होलसेल, तो होलसेल में बाय करता है, होलसेल में सेल करता है, तो ह्यूज अमाउंट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बाइंग करता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेल करता है विद देयर प्री डिफाइंड प्राइस। इसीलिए क्या होता है, मार्केट अप्स एंड डाउन होते हैं। आपको जानना पड़ेगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट जब जानोगे वहां से बाय होगा, रेजिस्टेंस जब जानोगे वहां से सेल्स होगा। की बैटल जोन इन द चार्ट, तो मैं चार्ट में जाकर दिखाता हूँ सपोर्ट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू द चार्ट एंड ये मैं लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल है एचसीएल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपको चार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। चार्ट में चार्ट को जानना, चार्ट को आइडेंटिफाई करना, चार्ट का पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, एंड कैंडल का क्या शेप एंड साइज होता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देन ओनली योर ट्रेड विल बी मोर एक्यूरेट। से फॉर एग्जाम्पल है एचसीएल का, वीकली में मैं अगर डिमांड सप्लाई जोन बनाऊं, कैसे बनाऊं, डिमांड क्या होगा, सप्लाई क्या होगा। तो हमें क्या करना है, डिमांड जहां पे होगा, जो करंट प्राइस है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा करंट प्राइस है, दिस इज माई करंट प्राइस। तो करंट प्राइस के नीचे हमें डिमांड जोन ढूंढना है। तो डिमांड जोन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे लेके आना है। और हमें क्या देखना है, दो चीज देखना है, इधर रैली बेस रैली, हमें देखना है ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। दो चीज ढूंढना है हमें। हम जैसे नीचे आया, ये मेरा क्या होगा, ये रैली होगा। ये जो टू छोटे छोटे बेस कैंडल है, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा रैली होगा। देन ये जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल एरिया को मेरा डिमांड जोन होगा। कैसे हमें मार्किंग करना है, ये जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल के अपर बॉडी एंड लोअर लो, ये मेरे लिए डिमांड जोन होगा। जब भी प्राइस, व्हेनेवर प्राइस कम्स इन दिस जोन, मार्केट ऑलवेज क्या करता है, एक जोन से दूसरा जोन, दूसरा जोन से तीसरा जोन, ऐसे जाता है हर टाइम पे में। तो मार्केट क्या करेंगे, जैसे हमारे ये प्राइस में आएगा देन मेरा एंट्री होगा, और इस प्राइस में इसके नीचे थोड़ा वापस ला के मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरा डिमांड जोन होगा। सप्लाई जोन ढूंढने के लिए क्या करना है, मेरे को जो करंट प्राइस है उसके ऊपर मेरे को देखना है। आप में क्या देखना है मेरे को, आइदर रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। कैसे है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या क्या देखना है हमें, इधर रैली सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। सप्लाई जोन दो चीज देखना है, जो चीज में जो पहला आएगा, फर्स्ट आएगा, वो मेरा सप्लाई जोन होगा। इन दिस प्लेस माय सप्लाई जोन इज हियर, दिस इज माय सप्लाई जोन। व्हेन प्राइस रीचेस इन दिस प्लेस, होलसेलर जो है ना, प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल है, दे आर सिटिंग हियर टू सेल दी स्टॉक्स इन ह्यूज क्वांटिटी। ओके, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पोजीशन में होगा। दिस इज द, नाउ दिस जोन विल बी द डिमांड जोन, दिस जोन विल बी द सप्लाई जोन।
आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ प्राइस इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अब प्राइस क्या होगा, प्राइस हो सकता है प्राइस यहाँ से घूम के फिर दोबारा यहाँ जाए, हो सकता है यहाँ से डिमांड जोन आए, और हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन टाइम पास करे। हमें वेट करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट। व्हेन प्राइस रीचेस इन द डिमांड जोन, maximum probability come, price reaches here and it will go back again, go to the supply zone. This is the science. ये साइंस आप जब समझ जाएंगे, आपको स्टॉक मार्केट में वर्क करना वेरी आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट सो इजी और सो सिंपल टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। नाउ अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा स्टॉक में हमें बाय करना है। फंडामेंटली कौन सा स्टॉक ठीक होता है, नॉर्मल स्टॉक में हम बाय नहीं करेंगे। जहां पे प्रोफेशनल है हम वहां पे बाय करेंगे, जहां पे प्रोफेशनल नहीं है हम वहां उसी स्टॉक में इग्नोर करेंगे। तो हम कहाँ पे देखेंगे, उसके लिए साइट है, उस साइट में हम जाते हैं यहाँ पे skinner.com। फ्री साइट है, फ्री साइट है। मैं कहा मान लीजिए रिलायंस एग्जाम्पल लेता हूँ, तो क्राइटेरिया क्या है, कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज के आसपास होना चाहिए, 100 रुपीज, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 4000 रुपीज। ये दोनों के बीच में रहेगा तो वही वाला स्टॉक में हम आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड करेंगे। 100 से नीचे का स्टॉक हम नहीं लेंगे और 4000 से ऊपर का स्टॉक हम लोग सिलेक्शन में नहीं लेके आएंगे। रिलायंस का निफ्टी का स्टॉक है, इसका मार्केट कैप है कितना, मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर पैनल में जाएंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल है कि ना देखता हूँ। ये जो एफआईएस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डीआईआर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये दोनों का परसेंटेज मिला के अगर हमें 20% से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों का परसेंटेज मिला के हमारा 20% है, 19 तो ये हमारा एक क्राइटेरिया है, वन क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। अब एफआईएस में कौन है, यूरो पैसिफिक है, ये भी हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये अगर होगा तो और भी अच्छे है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है और यूरो पैसिफिक, ये अगर होगा देन दैट मीन्स ये स्टॉक चलने का, आगे चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डीआईएस में कौन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, दे आर सिटिंग इज ह्यूज क्वांटिटी, 19% शेयर लेके बैठे थे, एलआईसी 6% शेयर लेके बैठे। यही लोग आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। आप लोग देखे होंगे एलआईसी का कोई भी एजेंट आपको सलाह नहीं देगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और व्हाई दे आर सिटिंग हियर, व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इन रिलायंस, ये लोग की मार्केट में हवा फैलाते हैं, मार्केट में बोलता है जो स्टॉक मार्केट जुआ है, राइट और रॉन्ग। एलआईसी है, एसबीआई है, बाकी ये लोग जो भी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, दे विल नॉट अलाउ you to invest in stock market so that they can invest in the stock market। आप क्या करेंगे, वो आपका, आप एलआईसी में इन्वेस्ट करो, वो आपका पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगा के पैसा कमाए। Why you will not invest in stock market directly by selecting the proper stock with scientific method and make money? Understand? This is the criteria। अगर मैं छोटा स्टॉक का बात करता हूँ, ईजीटी प्लानर, इसका कितना है, 10 रुपया का स्टॉक है, मार्केट कैप क्या है, ओनली 3600 करोड़। तो इसका अगर मैं इन्वेस्टर पैनल में जाऊं, आप देखिए एफआईएस एंड डीआईएस क्या है, 3.5 और 2%, 5% ओनली है, फरार है यहाँ से। ऐसा स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो हमारा हार्ड एंड मनी जो है ना, वो हम ऐसा स्टॉक में नहीं लगाएंगे। एक छोटा स्टॉक मैं लेता हूँ, आरकॉम, ठीक है, 1.5 रुपया का स्टॉक है, मार्केट क्या है कितना, 412 करोड़। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर पैनल में एफआई तो बिल्कुल नहीं है और डीआईएस में थोड़ा बहुत है। ऐसा स्टॉक में हमें क्या रिटर्न देगा, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइडिया, वोडाफोन आइडिया, मार्केट कैप देखिए 77,000 करोड़। इन्वेस्टर पैनल में जाके देखिए 9% ओनली एफआई एंड डीआईएस क्या है। देन यस बैंक 61,000 करोड़ का है, प्राइस कितना है, 19 रुपीज। इन्वेस्टर पैनल में जाके देखिए एफआई कितना है, हाल फिलहाल बड़ा है एफआई इसका, पहले नहीं था, बट अच्छा वाला एफआई नहीं है यहाँ पे। तो आप अभी समझे मेन क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स, आपको इस हिसाब से देखना है तो कौन सा स्टॉक हम इन्वेस्ट करें। देन आपको टूल्स अप्लाई करना है, देन डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग करना है, देन उसके बाद आपको एक्शन लेना है। नाउ डिमांड सप्लाई आपको मार्किंग करना है, देन हमें क्या करना है, व्हाई द मार्केट पे यू। मेन क्वेश्चन है व्हाई मार्केट पे यू, आपको मार्केट क्यों पे करे। मेरे पास हम ना नॉलेज है, हम लोगों के पास नॉलेज है,
हम लोग ना एच एन एक क्लाइंट है, हमारे पास यूज पैसे है, फिर मार्केट हमें क्यों पे करे? सो दैट हमें सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में आने के लिए पेशेंस देना पड़ेगा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आपको रूल चाहिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टेमेटिक साइंटिफिक टूल्स में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको इमोशन से काम नहीं करना मार्केट में। मार्केट में आपको इमोशन से काम नहीं करना, गेस वर्क नहीं करना, टिप्स में काम नहीं करना, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और ग्रीड में काम नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ग्रीड क्या करता है? हमें लालच दिखाता है, लालच। लालच में क्या करते हैं? अब रिवेंज लेते हैं। जैसे ग्रीड होता है, ग्रीड में रिवेंज होता है, रिवेंज से ओवर ट्रेडिंग करते हैं और नुकसान होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री विद मी। आप लोग ग्रीड से मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम यू लूज योर मनी। स्टॉक मार्केट में ग्रीड नहीं करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन। अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मीन्स आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा पॉइंट है स्टॉक मार्केट में। कैपिटल आप अगर प्रोटेक्ट करने सीख गया, आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप मार्केट में क्या काम करेंगे? आप मार्केट में काम कर ही नहीं सकते। सो दैट आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। वो आप करेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, आगे काम कर सकते हैं। वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर गेट इट रॉन्ग? अभी क्या करते हैं? चेजिंग ब्रेकआउट विदाउट कॉन्फर्मेशन। जैसे मैंने वहां पे देखा था चार्ट में, एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट से आने से पहले ट्रेड लेते, फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता फॉल होते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर ये तोड़ दिया तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस से हैंड होकर बाहर निकल जाना। इग्नोरिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्किंग करना आपको नहीं आता है, जो मार्किंग नहीं करना आता है, फिर आप ट्रेड ले लेते हो, मार्केट में आ जाते हो, कोई भी प्राइस में एंट्री कर लेते हो, उसके बाद वेट करते हो। येस बैंक में क्या हुआ? 400, 450, 500 रुपया जब में था, आप लोग आए थे क्या? आप लोग आए थे इंटरडे में चौके चौके मारने के लिए। दैट मीन्स आप इंटरडे में आके प्रॉफिट कमाने गए थे, आप फंस गए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप बोलते हो लॉन्ग टर्म, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होता। अब जब स्टॉक मार्केट में फंस जाते हो आप, कोई भी स्टॉक लेने के बाद आप लॉस एक्यूमुलेट करते करते आप वेट करते हो, देन आप लॉन्ग टर्म बन जाते हो। उससे पहले कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं आते मार्केट में। मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोग आते हम ओवरनाइट में पैसा कमा के बाहर निकल जाए, ओवरनाइट में हम करोड़पति बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसा कोई गैम्बलिंग नहीं है जो ओवर मार्केट में आपको मालामाल कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें सिस्टमेटिकली आपको कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट कमाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इज वेरी डिफिकल्ट, आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं वहां पे जाता हूँ, देन आई विल टेक 5 स्टेप जोन ट्रेडिंग प्लान। कैसे 5 स्टेप आप मेंटेन करके आप कमा सकते हो, उसके लिए मैं बताऊंगा अभी। नाउ एक बार चार्ट में जाता हूं मैं। ये चार्ट है, चार्ट में मान लीजिए ये अभी प्राइस चल रहा, यहाँ पे मैं बिफोर जोन मार्किंग से फॉर द एग्जाम्पल यू कम इन द मार्केट, आप देख रहे आज मार्केट बहुत फॉल हुआ है तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। इसके बाद क्या होगा? आहिस्ता 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 नीचे आएगा इसी जोन में। तो प्रॉपर जोन मार्किंग ना करके ट्रेड करना आपको मुसीबत होता है, प्रॉफिट कमाना डिफिकल्ट होता है। सो दैट आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, इस प्राइस से जब तक यहाँ पे नहीं आएगा आपको ट्रेड नहीं करनी, और जब तक यहाँ से फिर ऊपर नहीं जाए यहाँ से एग्जिट करना। ये तो यहाँ पे नहीं जाएगा फिर एग्जिट नहीं करनी। और मैं ये क्या किया, मैं वीकली में मार्किंग किया, वीकली में। तो जो वीकली ट्रेडर है उसको ऐसा स्टेप फॉलो करना है। अब एक चीज सिखाऊंगा, 5 स्टेप जोन प्लान। प्लॉट अ जोन फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम। आपको क्या करना है? हायर टाइम फ्रेम में आपको जोन मार्किंग करना है। हायर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है? जोन मार्किंग करना है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। वेट द प्राइस टू रीचेस द प्री डिफाइंड डिमांड जोन। वो डिमांड जोन में आएंगे तभी हम एक्टिव होंगे ट्रेड करने के लिए, उससे पहले नहीं। लुक फॉर द रिवर्सल कैंडल और ग्रीन कैंडल इन द जोन, आई विल शो यू इन द चार्ट, and then enter with the proper stop loss beyond the zone and book profit near the opposite supply zone। ये कैसे है मैं अभी चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ so that you can understand very well। say for the example एशियन पेंट्स का चार्ट है, ये एशियन पेंट्स का चार्ट है। आई एम गोइंग टू डेली चार्ट, सी द मैजिक। जब प्राइस यहाँ पे था, इस एरिया में था, इस एरिया का हिसाब से मेरा डिमांड जोन था यहाँ पे। मैजिक देखिए, ड्रॉप बेस रैली, ये मेरा था डिमांड जोन। मेरा एंट्री क्या होना था? मेरा एंट्री होना था
इस प्राइस में मेरा स्टॉप लॉस होना था इस प्राइस के नीचे वापस लगा के, ओके, नॉर्मल एंट्री। पर हमें नॉर्मल एंट्री नहीं करना था, हम डेली में किया। देन आई विल गो टू द 15 मिनट, सी द मैजिक। फिफ्टीन मिनट में मेरा जोन में ऐसा जब ग्रीन कैंडल देंगे, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा, देन उस कैंडल में मेरे को एंट्री लेना है यहाँ पे, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस में। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्फर्मेशन एंट्री, दिस इज कॉल्ड द कॉन्फर्मेशन एंट्री, ओके। हम कॉन्फर्मेशन एंट्री क्यों लेंगे? यहाँ पे प्रोफेशनल ऑलरेडी एंट्री एंटर हुआ एंड दे हैव स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग देयर पोजीशन इन होलसेल और रिटेल नहीं, होलसेल में आपने बाय किया, सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट आवर सेल्फ along with the professional so that we can make money. After then, price has reaches, you can see here, कहाँ से कहाँ गया, you can see here. After then, price, we have taken the position here, 13 Jan. After then, price reaches how much? With the proper logic, scientific tools. See here, 14-15% return. Now, if I can apply the tools, moving average, see the magic. I was making the demand zone. It was come in my demand zone, then going up, and my crossover is here, green candle. My crossover is here, green candle. Then give the movement here. So that's why I am saying trade should be process oriented, not profit oriented. अगर आप प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड में लेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट डिसाइड करो, सो दैट यू कैन मेक मनी इजीली, कंसिस्टेंट मेक मनी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रियल एग्जांपल, जोन बेस्ड ट्रेड, एंट्री एंड सपोर्ट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, रिवर्सल कैंडल इन द जोन, रिवर्सल कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, प्रॉफिट बुक एट द रेजिस्टेंस जोन, स्टॉप लॉस इन द बिलो ऑफ द जोन। दिस इज माय जोन लाइन, यू कैन एंटर इन दिस प्लेस, स्टॉप लॉस विल बी हियर एंड देन योर प्रॉफिट टारगेट विल बी हियर। That's why I am saying again, why stock market pay you? Stock market will pay you if you learn the scientific methods along with the tools, with the process oriented trade, then only you can make money. Profit के पीछे चेस करना करेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। प्रोसेस के पीछे आपको चेस करना है, ना इधर प्रॉफिट के पीछे आपको चेस नहीं करना। Summary of the market: identify the zone, identify the opposite zone also. Trade structure, not a noise. आपको noise में नहीं जाना। Let the market come to you, ना कि मार्केट का आप चेस करोगे। मार्केट को चेस करने के लिए आपके पास ना पावर है, ना उतना मानी है। ओनली प्रोफेशनल कैन चेस द मार्केट, वी कैनॉट। सो दैट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मार्केट को चेस नहीं करना। डोंट चेस द मार्केट, वेट एंड देट व्हेन द प्राइस कम इन योर जोन, इन योर फेवरेट प्राइस, देन ओनली यू मेक अ ट्रेड, ओके। इन द लास्ट I will conclude my quote: making money in the stock market as simple as to make a glass of lemon juice. Your process should be scientific tools oriented, not a profit oriented. So my dear friends, if you like this video, आप लोगों को रिक्वेस्ट था तो that's why बहुत दिन बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ। आपको अगर वीडियो लाइक होता है, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। We will meet in the next topics, demand and supply properly.